ब्राइटबर्न एक सुपर हीरो हॉरर साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर मूवी है जो 2019 में रिलीज हुई है। इस वीडियो में हम ब्राइटबर्न मूवी के बारे में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं कहानी की ओर। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम काइल ब्रायर होता है और उसकी वाइफ का नाम टोरी ब्रायर होती है। दोनों को हमेशा से एक बच्चा चाहिए था, लेकिन फर्टिलिटी इश्यूज के कारण दोनों का बच्चा नहीं हो पा रहा था। एक रात को इनके फार्म में एक स्पेसशिप आकर गिरता है और इस स्पेसशिप के अंदर एक छोटा बच्चा होता है। दोनों डिसाइड करता है कि वो इस बच्चे को पालेंगे और उसका नाम ब्रैंडन रख देता है। उसके बाद कहानी 12 साल आगे की दिखाती है, जहाँ ब्रैंडन थोड़ा बड़ा हो चुका था। स्कूल में भी वो एक ब्राइट स्टूडेंट होता है। एक दिन ब्रैंडन अपने पिता के साथ लॉन मूविंग कर रहा था, लेकिन ब्रैंडन लॉन मूविंग मशीन को स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। गुस्से में ब्रैंडन उस मशीन को जोर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी अचानक वो उस मशीन को कहीं दूर फेंक देता है। फिर उसके दिमाग में अजीब सा आवाज़ आने लगता है और ब्रैंडन उस मशीन के फैन में हाथ डाल देता है। मशीन का फैन टूट जाता है, लेकिन ब्रैंडन का हाथ में खरोंच तक नहीं आता है। इस बात से हमें पता चलता है कि ब्रैंडन के पास सुपर पावर्स होता है। उस रात को हम देखते हैं कि फार्म हाउस से लाल रोशनी चमक रही थी और ब्रैंडन उस रोशनी की ओर खींचा चला जा रहा था। उसके बाद ब्रैंडन फार्म हाउस के एक ट्रैप डोर को खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस ट्रैप के अंदर ब्रैंडन का स्पेसशिप होता है। वो उसे खोल पाता इससे पहले ही टोरी वहाँ पे आ जाती है। टोरी की वहाँ आने से ब्रैंडन होश में आ जाता है और उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो फार्म हाउस में कैसे आया था। अगले सीन में ब्रैंडन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था उसके पेरेंट्स के साथ, जहां अंकल नोवा और आंट मेरिल भी होता है। अंकल नोवा और आंट मेरिल ब्रैंडन को एक गन गिफ्ट करता है, लेकिन ब्रैंडन का पिता काइल मना कर देता है। उनका कहना था कि ब्रैंडन अभी गन चलाने के लिए काफ़ी यंग है। ब्रैंडन गुस्सा हो जाता है और अपने पिता से बहस करता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह ब्रैंडन ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी उसका पिता काइल उसे फोक को चबाते हुए देखता है। ये देखकर वो सरप्राइज्ड हो जाता है। टोरी को भी ब्रैंडन के रूम साफ करते वक्त कुछ ड्राइंग्स की कलेक्शन दिखती है, जिसमें लड़कियों की कुछ सेमी न्यूड पिक्स होता है और अजीबोगरीब ड्राइंग्स भी। टोरी और काइल डिसाइड करता है कि वो ब्रैंडन को फैमिली कैंपिंग में ले जाएंगे ताकि उसका माइंड भी रिलैक्स हो जाए। कैंपिंग के रात को ब्रैंडन वहाँ से भागकर उसके क्लासमेट कैथलीन के घर जाता है, जहाँ वो कैथलीन को पर्दे के पीछे से घूर रहा था। कैथलीन ब्रैंडन को देख लेती है और जोर से चिल्लाने लगती है और ब्रैंडन वहाँ से भाग जाता है। अगली रात को ब्रैंडन फार्म के चिकन्स को घूर रहा था। काइल ब्रैंडन को वहाँ से सोने के लिए ले जाता है। फिर अगली सुबह उन लोग देखते हैं कि उनकी चिकन्स को किसी ने मार डाला था। काइल को पक्का यकीन था कि ये काम ब्रैंडन का है, लेकिन टोरी नहीं मानती और उनका ये कहना था कि चिकन्स को किसी भेड़िया ने मारा होगा। अगले सीन में हम ब्रैंडन को देखते हैं जो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ ट्रस्ट फॉल एक्सरसाइज कर रहा होता है, जहां कैथलीन को उसे पकड़ना था, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ती और ब्रैंडन जमीन में गिर जाता है। कैथलीन का कहना था कि ब्रैंडन बुरा लड़का है। इस बात पे वो गुस्सा हो जाता है और वो कैथलीन के हाथ को तोड़ देता है। इस घटना के बाद कैथलीन की मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है और स्कूल में ब्रैंडन को 2 दिन के लिए सस्पेंड कर देता है। इसी के साथ साथ उसे काउंसलिंग भी अटेंड करना था, जो उसकी आंट मेरिल ही कर रही थी। उस रात को ब्रैंडन फिर से फार्म हाउस की उसी ट्रैप डोर की तरफ खींचा चला जाता है और वो एलियन लैंग्वेज में कुछ कह रहा था, सिकाडो लारम कूल, जिसका अर्थ होता है टेक द वर्ल्ड, दुनिया में तबाही लाना। जब टोरी फार्म हाउस में आती है तो वो ब्रैंडन को हवा में झूलते दिखती है और फार्म हाउस का ट्रैप डोर भी खुला हुआ था। टोरी ब्रैंडन को वापस होश में लाती है और वो गिर जाता है। गिरते वक्त ब्रैंडन का हाथ स्पेसशिप में लगता है, इससे उसका हाथ कट जाता है और हम समझ पाते हैं कि ब्रैंडन को उसके प्लैनेट का मेटल चोट पहुंचा सकते हैं। टोरी ब्रैंडन को सब कुछ बताता है कि वो एडॉप्टेड नहीं है, बल्कि ब्रैंडन उन्हें इस स्पेसशिप में मिला था। ब्रैंडन इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपनी आंखों से लेजर को छोड़ता है। अगली रात को ब्रैंडन कैथलीन के घर जाता है, जहां कैथलीन उसे बोलती है कि मॉम ने उसे तुमसे बात करने को मना किया है। इस बात पे ब्रैंडन गुस्सा हो जाता है और वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां कैथलीन के मॉम काम करती है। ब्रैंडन कैथलीन के मॉम को डरा कर बेहद ही भयानक तरीके से मारता है और ऐसा करते समय उसने डरावना सा मास्क भी पहना था।
अगली सुबह ब्रैंडन अपने आंट मेरिल के साथ काउंसलिंग भी करता है, जहां ब्रैंडन अजीब बातें बोलता है। मेरिल उसे बोलती है कि उसे उसका आदत सुधारना होगा, नहीं तो उसे पुलिस को उसका रिपोर्ट देनी होगी। ब्रैंडन इस बात से गुस्सा हो जाता है और उसी रात को वो आंट मेरिल के घर पहुंच जाता है। वो मेरिल को पुलिस से कुछ न कहने को बोलता है। थोड़ी देर बाद वहाँ मेरिल के हस्बैंड नोवा आ जाता है। वो ब्रैंडन को मास्क पहने हुए अपने क्लोजेट में छुपा हुआ मिलता है। नोवा ब्रैंडन का मास्क निकाल देता है और उसे घर ले जाने लगता है। इतने में ब्रैंडन गुस्सा हो जाता है और फिर वो मास्क लगाकर हवा में उड़ने लगता है। ब्रैंडन नोवा के कार को हवा में उठाकर ज़मीन में फेंक देता है, जिससे नोवा का दर्दनाक मौत हो जाता है, यहाँ तक कि उसका जबड़ा भी टूट जाता है। उसके बाद वो नोवा के खून से अपने सिंबल रोड में बनाता है। घर आते समय ब्रैंडन अपना टी शर्ट निकाल देता है क्योंकि उसमें खून लगा हुआ था, और वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलता है कि फुटबॉल खेलते समय उसका टी शर्ट गंदा हो गया था। अगले दिन नोवा के मौत का खबर सबको मिलता है, लेकिन ब्रैंडन को इस खबर से बिल्कुल भी दुख नहीं था। ब्रैंडन का पिता उसे डांटते हैं और खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैंडन अपने पिता को जोर से धक्का देता है। कायल समझ चुका था कि यह सब ब्रैंडन कर रहा है। वो ब्रैंडन के रूम में जाकर उसकी पिछली वाली टी शर्ट भी ढूंढ लेता है जिसमें खून लगा हुआ था। कायल डिसाइड कर लेता है कि वो अब ब्रैंडन को मार डालेंगे। उसके बाद वो ब्रैंडन को एक रोड ट्रिप में ले जाता है, जहां वो ब्रैंडन को जंगलों में ले जाकर उसके सर पर गोली मार देता है। ब्रैंडन को गोली से कोई असर नहीं होता है। उसके बाद वो अपने पिता को लेज़र आइस से बेरहम तरीके से चलाकर मार देता है। दूसरी तरफ टोरी को ब्रैंडन के रूम में उसकी किलिंग्स का ड्राइंग्स मिलता है, और इस ड्राइंग्स में वो सिंबल भी होता है जो ब्रैंडन हर मर्डर के बाद बनाया करता था। टोरी भी अब समझ चुकी थी कि ब्रैंडन ही किलर है। इससे पहले टोरी कुछ कर पाती, ब्रैंडन वहाँ उड़ते हुए आकर हमला शुरू कर देता है। टोरी किसी तरह पुलिस को कांटेक्ट करती है और वहाँ पे 2 पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। ब्रैंडन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को दर्दनाक तरीके से मार डालता है। वो अपनी मॉम टोरी को ढूंढ रहा था। टोरी वहाँ से भागकर फार्म हाउस में जाती है क्योंकि उसे मालूम थी कि स्पेसशिप की मेटल से ब्रैंडन को मारा जा सकता है। वो स्पेसशिप से एक शार्प मेटल उठा लेती है और ब्रैंडन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाती है। उसके बाद टोरी बोलती है कि वो अब भी उसे बहुत प्यार करती है। ब्रैंडन भी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो अच्छा काम करना चाहता है। फिर वो टोरी को हक करता है, लेकिन टोरी तो उसे मारना चाहती थी। वो ब्रैंडन को उस स्पेसशिप के मेटल से मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैंडन टोरी के हाथ को पकड़ लेता है। ब्रैंडन फिर से अपना आपा खो देता है और वो टोरी को काफ़ी ऊपर हवा में उड़ा कर ले जाता है। उसके बाद वो उसे नीचे फेंक देता है, जिससे टोरी भी बुरी तरह से मारी जाती है। हवा में ब्रैंडन को एक प्लेन आते दिखता है और वो उस प्लेन को अपने घर के ऊपर क्रैश कर देता है, जिससे सभी को ऐसा लगे कि ब्रायर फैमिली का मौत प्लेन क्रैश की वजह से हुआ है। प्लेन में लगभग 2080 पैसेंजर्स होता है जो उसी क्रैश में मारा जाता है। इसी के साथ यहाँ पे मूवी भी ख़त्म हो जाता है। मूवी की एंड क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि अब ब्रैंडन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और आसपास के सिटीज़ को भी तबाह कर रहा था। लोग उसे ब्राइटबर्न के नाम से पुकार रहे थे। वो बिल्डिंग तबाह कर रहा था, जंगलों को जला रहा था और इंसानों को भी मार रहा था। इसी बीच हम एक आदमी को कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में रिपोर्ट करते देखते हैं। उसका कहना था कि साउथ चाइना के समुद्र में एक हाफ ह्यूमन और हाफ क्रीचर शिप्स को डुबा रहा है और एक सुपरनैचुरल पावर वाली लड़की लोगों को रस्सी से चोक करके मार रहे हैं। उसका मानना था कि ये सब ब्राइटबर्न से लिंक्ड है और ये लोग हमारे प्लानेट अर्थ से नहीं हैं। उसके बाद एंड क्रेडिट सीन भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ब्रैंडन यानी ब्राइटबर्न को हम सुपरमैन का इविल वर्जन भी कह सकते हैं, जिसका पावर्स भी सुपरमैन से मिलता जुलता है। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में भी हमें 2 इविल सुपर पावर्स के बारे में बताया गया है। हो सकता है कि हमें आने वाले ब्राइटबर्न पार्ट 2 में इविल सुपर विलियन यूनिवर्स देखने को मिल जाए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।